बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रब करीम के बबरकत नाम से इब्तिदा है जो सब जानता है, जो एक है, जो बेनियाज़ है, जो न किसी से पैदा हुआ और न जिसकी कोई औलाद है और जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने इस यूट्यूब चैनल नूर एंड अहमद पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 8 मार्च है और 8 मार्च को बतौर वुमेन डे मनाया जाता है। पिछले कुछ अरसे से ये दिन पाकिस्तान में भी कुछ नाम नहाद औरतें मनाती हैं जिनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। उनके बैनर्स और पोस्टर देखकर कोई शरीफ बंदा, कोई बाप, भाई, बेटा उनके साथ अपना ताल्लुक़ भी बनाना गवारा न करे। इस हद तक घटिया जुमले लिखे होते हैं कि मैं कम से कम अपने इस चैनल पे वो नहीं दोहरा सकता। उनका स्लोगन तो काफ़ी मशहूर हुआ है, आपको भी पता होगा। सिर्फ वो स्लोगन ही बंदा शरीफ फैमिली में बैठ के नहीं दोहरा सकता। आज की वीडियो मेरी सिर्फ उन माँओं, बहनों और बेटियों के नाम है जो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रही हैं। इस्लाम ही वो दीन है जिसने औरत को इज़्ज़त दी। इस्लाम से पहले औरतों को, बेटियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था। इस्लाम ने ही बेटियों को इज़्ज़त दी, औरत को इज़्ज़त दी। लेकिन ये जो नाम नहाद औरतें हैं, जो औरत मार्च के नाम से मशहूर हैं, इन्होंने इस्लाम का वो चेहरा दुनिया को दिखाया जिस बेउदगी से इस्लाम का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में काफ़ी तफसील के साथ इस मौजू पे आयतें नाजिल फरमाई हैं। उनके हिसाब से, उनकी रोशनी में कई चीज़ों में अगर औरत मर्द से पीछे है तो जन्नत कमाने में औरत के पास मर्द से ज़्यादा मौक़े मौजूद हैं। हमारे माशरे का अलमिया यही है कि हम लोग दीन को सिर्फ़ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो दीन की सही बातें हैं वो कोई भी किसी को नहीं बताता। एक मर्द के लिए जन्नत कमाना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एक औरत के लिए काफ़ी सारे मकाम हैं, काफ़ी सारे मौक़े हैं जिन पे वो थोड़ा सा अमल करके भी जन्नत कमा सकती है। और हमारे पाकिस्तानी माशरे में मैं समझता हूँ कि औरत की जितनी इज़्ज़त है, मगरब में इतनी ज़्यादा इज़्ज़त कहीं भी औरत की नहीं है। वहाँ बाकी चीज़ों की तरह औरत भी सिर्फ़ एक इस्तेमाल करने की चीज़ समझी जाती है। और हमारे माशरे में, पाकिस्तान में या मशरिक़ में कम से कम लोग फ़ख्र से अपनी माँ, बहन और बेटी की इज़्ज़त करते हैं, जबकि मगरब में जब तक उम्र है तब तक इज़्ज़त है। जो ही उम्र डली उसके बाद माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं रही। और हमारे यहाँ अगर औरत बुज़ुर्ग हो जाए तो उसकी इज़्ज़त बुज़ुर्गी के साथ बढ़ती रहती है। मगरब में आज लोग इस सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनके बड़े सर जोड़कर इस मसले का हल ढूंढ रहे हैं। वहाँ रिश्तों की अहमियत नहीं रही, वहाँ लोग शादी करके घर बसाना नहीं चाहते। और एक हम हैं और हमारी ये नाम नहाद औरत मार्च वाली, जिन्होंने हर वो उल्टा काम जिसको मगरब ने मुस्तरद कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, वो इनको अच्छा लगता है। इतनी शदीद एहसास कमतरी है इनमें कि मगरब का गंदे से गंदा फैशन, गंदे से गंदा स्टाइल भी ये बड़े फ़ख्र से अपना लेती हैं। ये एहसास कमतरी की इंतहा ही है कि वो इस्लाम जैसे दीन से दूर हो रही हैं, उस इस्लाम से जिसने इन्हें ज़िंदगी दी, इज़्ज़त दी और माशरे में एक मकाम दिया। किसी भी मज़हब में औरत के इतने हकूक़ नहीं हैं, किसी कानून में औरत के इतने हकूक़ नहीं हैं जितने इस्लाम ने औरत को हकूक़ दिए हैं। और जिस इस्लाम ने इनको हकूक़ दिए, उसी इस्लाम से इनको आज़ादी चाहिए। ये हमारे माशरे का एक छोटा सा तबका है जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है और इसमें ज़्यादातर हाथ इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का है जिनके हाथों में ये खिलौना बन रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो माएँ, बहनें, बेटियाँ इस्लाम पे पूरा अमल कर रही हैं, उन पे इनका कोई भी असर नहीं होगा, बल्कि पिछले 1-2 सालों में इनके मुकाबले में हमारी उन माँओं, बहनों, बेटियों ने भी जुलूस निकाले हैं, मार्च किए हैं, जो इस्लाम को पसंद करती हैं और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। लेकिन इन चंद नाम नहाद औरतों की वजह से इस्लाम और हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है। इनको यहाँ इस हद तक आज़ादी तो मिली हुई है कि जिस चौक चौराहे पे चाहें ये मार्च कर सकती हैं और उस पे वाहियात किस्म के बैनर उठा सकती हैं। दुनिया के किसी भी मज़हब में, किसी भी मुल्क में इतनी आज़ादी नहीं दी जाती। फ़र्क देखिए, जितने भी गैर मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पे औरतें अपने इस हक़ के लिए लड़ती हैं कि हमें हिजाब पहनने दिया जाए, हमें इस्लाम के मुताबिक पर्दा करने दिया जाए। और एक ये हमारी पाकिस्तानी नाम नहाद
عورتیں ہیں جن کو اس چیز سے تکلیف ہے، جن کو آزادی چاہیے، ان کی نظر میں یہ بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، اور یہ بہت اونچے لیول کی اونچی سوسائٹی سے ان کا تعلق ہے، تو دنیا میں ان کے پائے کی، ان کے مقابلے کی، ان کے جوڑ کی کوئی بھی اور عورت نہیں ہے۔ جو مغرب میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مسلمز ہیں، آیا وہ کم پڑھی لکھی ہیں؟ ان کے پاس تعلیم ان سے کم ہے؟ جو وہ ان غیر مسلم ملکوں میں بھی حجاب کی لڑائی لڑ رہی ہیں، ان ملکوں میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا حق مانگ رہے ہیں وہ لوگ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری بقا صرف اسلام میں ہے۔ وہ اس ماحول میں، اس کلچر میں، اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جس معاشرے کو آپ پاکستان میں رہ کر فالو کر رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں۔ ان کو زیادہ بہتر اندازہ ہے کہ ہم اسلام سے دور رہ کر فلاح نہیں پا سکتے، کامیابی نہیں مل سکتی ہمیں، اور ایک یہاں ہیں جن کو گھر میں بیٹھے بٹھائے اسلام مل گیا اور ان کو اس کی قدر نہیں ہے۔ آئے روز کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے انہوں نے۔ جن ملکوں میں اسلام نہیں ہے وہاں عورتوں کو قدر ہے کہ اسلام نے کتنی عزت دی ہے ہمیں، اور جہاں اسلام ہے وہاں ان کو قدر ہی نہیں ہے۔ یہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہو رہی ہیں، اور جس طرح ان کی حرکتیں ہیں انہوں نے آخرت میں بھی ذلیل ہی ہونا ہے۔ ذلت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا، کوئی ان کی عزت نہیں کرتا۔ 2 سال پہلے مینار پاکستان پہ جو کچھ ہوا تھا وہ بھی انہی کے معاشرے کا حصہ تھا، تب بھی یہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے تھے کہ عورت کی عزت نہیں ہوتی۔ وہ تو بعد میں پتہ لگا کہ وہ عورت کہلانے کے لائق نہیں تھی۔ اتنا بڑا ڈرامہ ہوا، اتنی زیادہ اس ملک کی بدنامی ہوئی، اور اس میں کافی شریف لوگوں کے نام بھی تھے جنہوں نے اس ملک کی بدنامی میں خوب اپنا حصہ ڈالا۔ تب بھی یہی ساری باتیں سامنے آئی تھیں کہ پاکستان میں عورت کی عزت نہیں ہے، اور بعد میں قصوروار کون نکلا؟ وہی عورت، جس ایک عورت، ایک لڑکی کی وجہ سے پورے ملک کی عزت داؤ پہ لگ گئی۔ پھر جب مینار پاکستان والی کا سارا کچا چٹھا کھل گیا تو لوگوں نے معافیا مانگنی شروع کر دی۔ زیادتی بھی ہو جاتی ہے، دونوں طرف سے ہوتی ہے، غلطیوں سے کوئی بھی یہاں خالی نہیں ہے، دونوں طرف سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن معاشرے کی بقا ایسی میں ہے کہ آپ لوگ اپنی غلطیاں مانیں۔ ہمارے رویے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اسلام کے اوپر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام نے تو آخر تک رہنا ہے، لیکن آپ نے رہنا ہے یا نہیں رہنا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے دلوں میں اسلام کی محبت لائیں اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔